कहना चाहेंगे धैर्य? चलिए अनीता जी के पास पहले चलते हैं। अनीता जी, बीजेपी का गढ़ माना जाता था कहीं ना कहीं धैर्यवाद, और लगातार आप लोगों की तरफ से दावे भी तमाम किए जा रहे थे कि जीत हासिल होगी। कहां आखिरकार चूक रही है? क्योंकि पहले तो जीत का दावा किया जा रहा था, चलिए जीते तो नहीं लेकिन तीसरे नंबर पर बीजेपी पहुंच गई है। कहां आखिरकार चूक रह गई? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ें हम जनता को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रह गई है, जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए हैं और इसी वजह से कांग्रेस की जीत वहां से हुई है। पर अभी जैसा धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा, जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को सफल बताया है और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके कहा कि मोदी की सरकार फेल हो गई है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे देश भर में 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। उन 24 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, है ना। ये 10 जो सीटें हैं उनमें कोई अन्य ने पार्टियां जीती है। तो इस तरह से ये ना कहें कि किसानों के कारण से ये हुआ है। राजस्थान में बिजली की दरें जो आसमान छू रही हैं, है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कांग्रेस सरकार की देन है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम इस बात को कन्विंस नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं जनता को लगा कि हमें, चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस के साथ जाना चाहिए और उस वजह से सरकार के साथ रहने के कारण से जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी का भी कांग्रेस ने उपयोग किया है। तो पूरे देश भर के चुनावों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है ना। इसलिए राजस्थान की 2 सीटों को चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। आपकी नीतियां क्या है, इन पर भी आप जरा विचार करें। 2 सीटों को जीतने से कोई सरकार की नाकामी हो गई, केंद्र सरकार की नाकामी होगी, ये बात सही नहीं है। यदि एनालिसिस किया जाए, समीक्षा की जाए, तो फिर पूरे देश भर के चुनाव, जो जहां भी चुनाव है, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। परंतु चूंकि राजस्थान में जीते हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए सिर्फ राजस्थान की ही बात करेंगे। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ जाने की रणनीति का ही एक परिणाम है। और जैसा मैंने कहा कि आज का वोटर बहुत समझदार है, तर्क शक्ति उसकी है, वो विवेक से वोट देता है और उसी वजह से 2 साल वो अपने खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए कांग्रेस की सरकार चूंकि प्रदेश में, इसलिए कांग्रेस के साथ गया, इतना मैं कह सकती हूँ। चलिए ठीक है। इसी बीच उपचुनाव के